हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भाई शुभम पर। और आज हम जाने वाले हैं अजिंठा केव्स, क्योंकि अजिंठा केव्स की महाराष्ट्र की टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप संभाजी नगर फ्लाइट से आ सकते हैं और वहाँ से फिर बस लेके फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। और अदरवाइज आप जळगांव तक ट्रेन से आइए और वहाँ से बस करके यहाँ पे आए। जळगांव से आपको थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको डिफरेंट लैंग्वेज में यहाँ पे बुक मिल जाएंगी अजिंठा केव्स की हिस्ट्री के बारे में। और 50 रुपये चार्ज यहाँ पे पार्किंग का, अगर आपने गाड़ी वगैरह लाई होगी तो अभी हम चलते हैं। अभी हम जाएंगे अजिंठा केव्स की तरफ, जहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले ये मार्केट लगेगा। इस मार्केट से होकर आप जैसे ही गुजरोगे तो सामने आपको एक टर्न लेना पड़ेगा और वहाँ से सीधा जाने के बाद यहाँ से आपको बस ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बस से भी आप बहुत ही सिंपल और 5-10 मिनट की जर्नी रहती है यहाँ से। और वहाँ तक जाने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी ट्रैवल्स की या फिर किसी भी व्हीकल की। तो फिर अभी हम चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। अभी ये बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ था, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा एंडिंग में आया हूँ बारिश की, और सर्दियाँ भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली अभी हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। तो फिर चलो अभी हम जाते हैं अंदर। उससे पहले अभी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है। यहाँ पे अजिंठा केव्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में। तो फिर इस मैप में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 29 केव्स है और बहुत कुछ है। यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी, कुछ कुंड भी है, और यहाँ पे अजिंठा केव्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो फिर अभी हम चलते हैं अंदर, हमारी चेकिंग होने वाली है। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग करते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट के भी रेट लिखे हुए थे चेकिंग के बाद ही। और उसके बाद हम यहाँ पे टिकट निकालते हैं। तो फिर यहाँ पे टिकट के प्राइजेस भी अलग अलग है। अगर आप फॉरेनर हो तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो फिर अभी मैं टिकट निकाला हूँ और टिकट था यहाँ का सिर्फ 50 रुपीज़। तो फिर टिकट निकाल के मैं सामने जा रहा था, जहाँ पर मैं देख रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी होती है और बहुत ज़्यादा वर्कर भी काम करते हैं। तो फिर चलो अभी हम चलते हैं केव्स के अंदर। तो जैसे कि केव्स यहाँ पे माउंटेन में क्रेव किए है, तो फिर इसको देखने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ है, क्योंकि वो ऊपर जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे चेयर की भी फैसिलिटी है, जिसको चलने में दिक्कत आती है वो चेयर्स लेता है। तो फिर अभी हम तो चल सकते, तो हम चलते सीढ़ियाँ चढ़ के देखते हैं यहाँ के केव्स। तो फिर यहाँ पे ऊपर आते ही यहाँ का नज़ारा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये ब्लॉगर अंकल भी दिखे यहाँ पे, तो इनके साथ थोड़ी सी बातें करके मैं आ गया सामने गैलरी को देखने। तो फिर गैलरी देखते देखते यहाँ का एनवायरनमेंट आप भी देखो। और वो जो सामने की साइड है इसके, उस साइड पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइड पे सनसेट है। तो फिर ये जो आपको दिख रहा है ना सामने की साइड, वहाँ पे सनसेट है। उस पॉइंट पे भी हम जाएंगे। तो फिर अभी हम चलते हैं पहले केव्स की तरफ। तो जैसे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी आते हैं। तो चलो अभी हम जाते हैं सबसे पहली केव की तरफ, जहाँ पे जाते ही हमें पर्दा दिखा। और यहाँ पे पर्दे के बारे में उनसे पूछने के बाद वो बोले कि यहाँ का स्कल्पचर ख़राब ना हो, इसलिए वो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो जैसे आप अंदर आओगे और अंदर आने के बाद ये कार्विंग और ये पेंटिंग देखोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से कार्व की गई है। और इसको अगर देखोगे तो इसका स्कल्पचर भी इतना प्यारा बना है ना कि आप इसके मोह में पड़ जाओगे। तो उस केव को देखने के बाद मुझे तो बहुत ही जिज्ञासा हुई कि आगे के केव्स कैसे होंगे। तो फिर अभी हम जाते हैं सामने, ये लास्ट केव है शायद, वहाँ तक अभी हमें जाना पड़ेगा। तो चलो अभी हम जाते हैं। और यहाँ के नज़ारे भी आज के दिन बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो यहाँ की सुंदरता कैद करते करते आप मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैं अपना भी चेहरा यहाँ पे दिखा देता हूँ। और अपना चेहरा दिखाने के बाद अब हम जाते हैं थोड़ा सा सामने, जहाँ पे कैमरा की बात मैंने की थी। और मेरे सामने एक दादी कैमरा वाली दिखती है, उनको देख के मैं तो शॉक हो गया था। इस उम्र में भी वो कैमरा चलाती है। और एक मैं जो कि अभी तक सेटिंग नहीं सीखा हूँ। जैसे हम सामने बढ़ते हैं, हमारे सिस्टर के साथ हमारी लड़ाई दिखी जाती है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चल रहा था उनका, क्योंकि उनके हाथ में एक नैपकिन थी और उसे लग रहा था वो कुछ खाने का है। तो फिर अपना मनोरंजन पूरा करने के बाद मैं आ जाता हूँ सामने, जहाँ पे स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आता है। तो फिर मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ पे सभी लोग फोटो निकालते हुए दिखते हैं। तो फिर फोटो निकालने के बाद मैं भी उनके साथ आ जाता हूँ और मैं भी अपनी फ़ोटोज़ 2-3 क्लिक कर लेता हूँ। और फिर मैं जैसे बाहर आता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे आपको ये चेयर दिखानी थी। तो ऐसे जाते हैं लोग, इस चेयर के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उनको जाने तक यहीं पे वेट करूंगा। तो अगर मोटा भाई आपको भी उस चेयर पे जाना होगा तो आपको मोटा 2000 रुपये देना पड़ेगा, पर आपका रुतबा तो जो बढ़ेगा, क्योंकि लोग पलट पलट के देखेंगे आपको। तो फिर अभी हम चलते हैं सामने। हमें तो कुछ पसंद नहीं ऐसे चेयर वेयर पे जाना, और हमारे पास 2000 भी नहीं है, क्योंकि हम सोलो ट्रैवल करने को आए हैं और हम पैसे तो बहुत ही फ्रेंडली बचाते हैं, इसलिए तो हम इकोनॉमिकल ट्रिप करते हैं ना। तो आ जाते हैं हम सामने, जहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी हो रहे थे और कुछ लोग ऊपर चढ़ जा रहे थे बंदरों की तरह। और हम यहाँ पे
एक ध्यान लगाए हुए देख रहे थे कि हमें जाना है उस वाले वाटरफॉल के नीचे, पर वहाँ जाने के लिए रोड कहाँ पे यही मैं ढूंढ रहा था कितनी देर से। तो अभी ढूंढे हम रोड, लोगों को पूछेंगे और देखेंगे वहाँ तक कैसे जाना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं और गुफाओं को एक्सप्लोर करने। तो फिर अंदर जाते ही वहाँ पे उन्होंने कुछ गुफाओं के लिए सिर्फ फॉरेनर को ही फ़ोटो निकालने की परमिशन दी थी और हमें नहीं दी थी। तो ऐसा करके उन्होंने हमको हमारे औकात दिखा दी है। तो फिर हम लोग गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं और आ जाते हैं इस वाले वाटरफॉल पे अपने सिर पे पानी डाल के शांत होने के लिए। तो फिर उस वाटरफॉल से अपने फ़ोटोज़ और वीडियो निकालने के बाद मैं आ जाता हूँ सामने, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कुछ तो भी इंटरनेशनल कोलैब करते, क्योंकि आपको भी दिखाना पड़ेगा ना। तो फिर आप बने रहिए। और उससे पहले आप ये मूर्तियाँ देखिए। इन मूर्तियों को देख के मैं पूरा का पूरा हैरान हो चुका था। इन्होंने क्या ही कला दिखाई है यहाँ पे, पूरा का पूरा शॉक कर दिया। तो चलो बैक टू बेसिक, जैसे मैंने बोला था, तो हमारे कोलैबोरेशन के लिए हमें मिल गया है जॉन भाई। तो चलो अभी जॉन भाई से बोलते कि आपके लिए कुछ रिक्वेस्ट करें, तो फिर आप सुनना। Subscribe to his channel, follow, put the notification bell on, like, Jane. thumbs up to Jane. तो फिर अभी मैंने सभी की सभी केव्स देख चुका था और इन जॉन भाई से भी जैन बोल के अभी मैं निकल चुका था अपने घर के लिए, क्योंकि अभी मैंने सारे के सारे ये देख चुका था केव्स और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चल के मैं थक चुका था। तो जो ऊपर से मैंने रिवर दिखाई उसको भी पार करके अभी हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। तो फिर इस रिवर पे मैंने मोबाइल प्लेस कर दिया और अपना वीडियो निकाल ही रहा था, तो उधर से कुछ लोग आ गए थे, उनको लगा कि हमें मोबाइल मिल गया। तो फिर उनके साथ थोड़ी देर बात करके अपना मोबाइल ले लिया और फिर मैं आ गया यहाँ इस साइड पे। अभी मैं यहाँ का लास्ट वीडियो निकाल रहा था और अभी मैं बहुत थक चुका था। और जैसे मैं बाहर निकला मुझे एक अंकल मिल गया और वो मुझे मूर्ति बेचना चाहते थे। तो फिर मैंने ये ले चुका था, तो मुझे ये बहुत ही ओवर प्राइस बता रहे थे। अगर आप भी ले रहे होगे तो आप भी संभाल के लीजिए, ये कभी आपको 100 में 3 भी दे देगी और कभी आपको 500 में भी 3 बेच देगी। यहाँ पे आपने अपने बार्गेनिंग स्किल का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा पैसे बचाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस बोलते हैं। तो फिर मैं आ जाता हूँ सामने, 10 रुपये के पाइनएप्पल ले लेता हूँ और उसे खाते खाते अभी अपना घर की तरफ जाते हैं हम। और यहाँ का इन्वायरमेंट तो आपको दिखा ही चुका हूँ। यहाँ पे अंदर आने के बाद आप बहुत सारा फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। यहाँ पे एक रिवर भी थी, तो मैं बहुत थक चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में यहाँ पे बैठूँ। तो फिर मैं चला गया रिवर की तरफ, यहाँ से थोड़ा सा जंप करके। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। तो फिर अभी हम निकल जाते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा सा सामने जाते ही फिर से एक ब्रिज लगता है। और अगर आपको याद होगा जब मैं अजिंठा के उसमें इंटर किया था तो उसी पेड़ के पास मैं फिर से आ जाता हूँ। तो फिर यहाँ पे आने के बाद मैं किसी को ढूंढ रहा था कि जो कि मेरी फ़ोटोज़ निकाल दे। तो फिर मुझे यहाँ पे एक भैया मिल गए थे जो कि यहाँ पे बेच रहे थे कुछ। तो फिर उनके पास गया और उनको बोला भैया जी मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, और भागते भागते चला गया और अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो आपको भी मेरी तरह थकान लग गई और ज़्यादा भूख लग गई, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है उनका। और फिर मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, सिर्फ थकान थी। तो मैं जा रहा हूँ अभी बस से अपने उसी स्टॉप पे जहाँ पे मेरी गाड़ी लगी है। तो फिर मैं निकल गया था बस की तरफ, और जहाँ पे बस के अंदर फिर से एंट्री करने के बाद वहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी। एज़ यूजुअल मुझे जगह भी मिल चुकी थी। तो फिर अभी हम जाते हैं हमारी पार्किंग की तरफ। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मार्केट दिखाया, तो उस मार्केट में क्या क्या है वो भी आपको बताऊँगा अभी। तो अभी हम पहुंच चुके थे इस मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें थी और घर में रखने के लिए डेकोरेशन का सामान, लड़कियों के लिए ज्वेलरी, बुद्धा के स्टैचूज़ और बहुत सारे सामान था यहाँ पे, जो कि आप ले सकते हो। कुछ ओवर वैल्यूड भी रहेगा, कुछ अच्छा भी रहेगा। यहाँ पे कैप्स बहुत लोग लेते हैं और सनग्लासेस भी बहुत लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप रहती है नॉर्मल डेज़ में। आज थोड़ा सा ये था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं थी। तो फिर मैं निकल जाता हूँ अपनी पार्किंग की तरफ, अपनी गाड़ी निकालता हूँ और चलता हूँ अपने घर के लिए। तो ये था मेरा ओवरऑल अजिंठा के उसका एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हो मैं कैलाश टेम्पल का भी व्लॉग बनाऊँ तो फिर बना दूंगा। आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर दीजिए, फिर मैं कैलाश टेम्पल का भी वीडियो आपके लिए ला लूँगा। और फिर चलो अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो हमें कैलाश टेम्पल पे बनाना है।